4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। वोट की चमक से अंधेरे को रोशन दिखाते, सच की लौ बुझा ढोंग से दिन रात सजाते, यारी दोस्ती का ढोल बजा जब बात आई बात की, बोलते जितनी भूमिका काम उतनी बात की। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें संभल से जुड़ी है, जहां संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देने का काम किया है, जिसको लेकर अब वो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला, फिर बात होगी सीएम योगी की। सीएम योगी ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का जिक्र किया, तो क्या बोले सीएम योगी बताएंगे आपको। फिर बात होगी गौ तस्कर के आरोपी जुबैर उर्फ पाया की, जिनको योगी सरकार की ओर से बड़ी सजा मिली है। और आखिर में बात होगी गोरखपुर की, जहां सपा और भाजपा नेता आमने सामने आ गए। तो किस मुद्दे पर हुई भिड़ंत बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो संभल से जुड़ी है। दरअसल संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी बीच नगर पालिका की जमीन पर बनी रजा ए मुस्तफा मस्जिद को प्रशासन द्वारा गिराया गया। लेकिन इस बुलडोजर एक्शन में टांग अड़ाने का काम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने किया है। ये वही सांसद है जिन पर शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। ये वही सांसद है जिन पर बिजली चोरी और बिना नक्शा पास कराए आवास निर्माण का आरोप लगा है। और अब एक बार फिर सपा सांसद ने योगी सरकार के काम में टांग अड़ाकर अपनी मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल सपा सांसद ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों को डराने और कुचलने की साजिश के तहत किया जा रहा है। सांसद बर्क ने सवाल उठाया कि मस्जिद को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वो एक अवैध निर्माण थी, जबकि देश भर में लाखों धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो बिना नक्शा के बने हैं या सरकारी जमीन पर खड़े हैं। उन्होंने पूछा, क्या प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि वो सब पर समान कार्रवाई कर सके। सपा सांसद ने कहा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारे हक और संविधान की आत्मा पर चोट है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को राजनीति का हिस्सा बनाकर नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सपा सांसद ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए सरकार मस्जिद ढहा रही है। मैं आपको बता दूं कि संभल में न केवल मस्जिद बल्कि कई दर्जन दुकानें भी ढहाई जा रही है और कईयों को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है। सपा सांसद दुकानों, मकानों और मंदिरों के बारे में कहीं नहीं बताते। वो केवल बात करेंगे तो मस्जिद की, मदरसे की और ईदगाह की। सोचने वाली बात है कि सपा सांसद किस तरह से मुसलमानों को चंद वोटों के लिए उन्हीं को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि जनता सब जानती है और उनकी ये चालबाजी काम नहीं आने वाली। अब दोबारा उनके भड़काऊ बयान पर सपा सांसद पर कौन सा एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल सीएम योगी ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर विपक्ष को लेकर बड़ी बात कही। तो क्या बोले मुख्यमंत्री, सुनिए। काले अध्याय, देश के संविधान को कलंकित करने वाले इस अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस संगोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने हैं और प्रश्न वही, क्या
उस कांग्रेस को, उस समाजवादी पार्टी को, उस आरजेडी को, जिन्होंने संविधान का गला स्वयं घोंटा था और जब भी अवसर मिला परिवारवाद के लिए, सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोंटने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। क्या उनको संविधान की दुहाई देने का कोई अधिकार है या नहीं है? और बहनों और भाइयों, अगर नहीं है तो यह प्रश्न जनता के द्वारा इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, किस मुंह से ये संविधान की दुहाई देते हैं? जब इनको अवसर मिला था तो इन्होंने स्वयं ही उसका गला घोंटने का काम किया था। लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संकल्पों को तुषारपात करते रहे, लगातार ये लोग उन कृत्यों को करते रहे, और आज ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की या संविधान की दुहाई देकर के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, सामान्य दिनों में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्वीट होते हैं, लेकिन आज संविधान की हत्या किए जाने वाले दिन उनका कोई ट्वीट नहीं आया। स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव रहे हो या लालू प्रसाद यादव, ये सब आपातकाल में कांग्रेस के तानाशाही पूर्ण कार्यवाही का विरोध करते थे। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो राजनीति और परिवारवाद में इतना खो गए हैं कि अब सही और गलत तक का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो गौ तस्कर से जुड़ी है। दरअसल बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर जुबैर उर्फ पाया पर बड़ी कार्रवाई हुई। गौ तस्करी समेत कई मुकदमों में आरोपी हिस्ट्री शीटर जुबैर के 3 मंजिला मकान पर बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए ने बुलडोजर चलवा दिया। मकान को गिराने की कार्यवाही बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार की देखरेख में की गई, जिनके इस कार्यवाही से खलबल मच गई। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि जुबैर ने मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर इस मकान का निर्माण कराया था। इस पर जुबैर को नोटिस भी जारी किया गया था। हिस्ट्री शीटर के पास 3 मंजिला इमारत के निर्माण का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इसके बाद नोटिस देकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पुलिस ने सूफी टोला निवासी जुबैर उर्फ पाया को 6 जून को विकास भवन के पीछे से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक जुबैर काफी समय पहले जमानत पर छूटने के बाद से लापता था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को पता लगा कि जुबैर मुंबई चला गया है। हाल ही में वो मुंबई से लौटकर आया था तो मुखबिरों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उसे तमंचा, कारतूस समेत गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पशु तस्करी आदि के 13 मुकदमे पहले से चल रहे हैं और अब उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। यानी एक तरफ मुकदमे चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अब 13 मुकदमे में आरोपी पाया के साथ क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो गोरखपुर से जुड़ी है, जहां सपा भाजपा के नेता आमने सामने आ गए। दरअसल विरासत गलियारा में व्यापारियों के मुआवजा नहीं मिलने के प्रकरण में तूल पकड़ने के बाद सपा का डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों से मिलने आया था। गोरखपुर के पांडे हाथा पर जैसे ही व्यापारियों से मिलने सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, वहां व्यापार मंडल से जुड़े बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर दिया। इस दौरान सपा और बीजेपी के बीच झड़प और नारेबाजी भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बचाव का प्रयास किया। पांडे हाथा में विरोध के बाद सपा डेलीगेशन की एक गाड़ी का शीशा टूट गया तो वही गाड़ी पर अंडे भी फेंके गए। बीजेपी के व्यापार मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं से जेसीबी से उनका रास्ता भी रोका गया। इस मामले पर सपा और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। व्यापारियों के मुआवजे से शुरू हुआ ये मामला मारपीट पर जा पहुंचा, जिसके बाद धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पार्टियों को समझा बुझाकर सपा का धरना खत्म कराया। इस प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या
मुख्यमंत्री के दरवाजे पर हो रही है। उन्होंने कहा विधायक और मेयर रास्ता रोक रहे हैं, ये सीधे सरेआम गुंडाई है। हमने ऐसा मामला पहली बार नहीं देखा, इससे पहले भी सपा के कार्यकर्ताओं की ओर से गुंडाई देखने को मिली है। हालांकि क्योंकि अभी योगी सरकार है तो इस गुंडाई पर काबू कर लिया जाता है, लेकिन वही जब सपा का कार्यकाल था तो इसी गुंडाई को खूब छूट मिली, जिसका नतीजा है कि आज हमें ऐसे दिन भी देखने को मिल रहे हैं। खैर, अब इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।